हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जो है हम लोग का है आपका गोंड। तो देखिए, ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जहाँ से जो है हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, इस टॉपिक से जो है हमें सीटेट में जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, गोंड लोग जो है ना, ये आपको गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते हैं। गोंडवाना नामक याद रखिएगा। और ये जो है आपका स्थानांतरीय कृषि, स्थानांतरीय कृषि वो होता है ना जो कि अपना वापस जो जगह जो रहता है वो बदल देता है। जैसे कि आज जो है इस जगह पे खेती किया, फिर उसके बाद कुछ साल के बाद, 1-2 साल के बाद वो दूसरी जगह खेती करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग स्थानांतरीय कृषि कहते हैं। तो विशाल गोंड जनजाति जो है कि छोटे छोटे कुलों में बटी हुई रहती है। यानी विशाल गोंड जनजाति बहुत ही विशाल है, जो कि छोटे छोटे कुल में बटा हुआ रहता है। और प्रत्येक कुल का जो रहता है ना, अपना एक राजा रहता है और राय होता है, ठीक है। तो जिसमें दिल्ली का सुल्तान की ताकत जो घट रहा था, तो उस समय जो है कुछ बड़े गोंड राज जो है छोटे गोंड राज पर हावी हो रहे थे। अब देखिए, इसमें से कुछ मतलब कि छोटे छोटे जब कुलों में ये बढ़ रहे थे, तो कुछ गोंड राज जो थे वो आपका बड़ा था, कुछ छोटा था। तो जो बड़े गोंड राज जो थे वो छोटे गोंड राज पे हावी हो रहे थे। कब हो रहे थे? तो जब सुल्तान दिल्ली के सुल्तान का ताकत घट रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अकबर के शासनकाल के इतिहास में, अकबरनामा में, मतलब अकबरनामा में क्या ये लिखा हुआ आपका कि गढ़कटंगा में गोंड राज में 70,000 गाँव थे, ठीक है। गढ़कटंगा के गोंड राज में कितना गाँव थे? तो 70,000 गाँव थे। तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया हुआ है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, कि जैसे कि आप किसी जगह पे जो है आप पेड़ और झाड़ी को क्या करते हैं, काट देते हैं, और फिर काट के उसको जला देते हैं। फिर उसके बाद वो कहाँ कृषि करते हैं, और वहाँ तब तक करते हैं जब तक उसकी उर्वरता जो है खत्म नहीं हो जाती। जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाती है तो फिर आप दूसरी जगह जाइएगा, दूसरी जगह के पेड़ पौधे को काटिएगा, साफ कीजिएगा, उसको जलाइएगा, फिर वहाँ पे जो है फिर वहाँ पे कृषि कीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम जगह बदलते ही रहते हैं, इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो देखिए, इन राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, और राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहा था। मतलब राज्य जो है किसमें विभाजित हो रहा था? गढ़ में विभाजित हो रहा था। और हर गढ़ किसी गोंड कुल के नियंत्रण में था। किसके नियंत्रण में था? गोंड कुल के नियंत्रण में क्या था? गढ़ था। तो ये पुनः 84 गांव, याद रखिएगा, 84 गांव की इकाइयों में विभाजित था। कितना गांव? 84 गांव। और जिन्हें हम लोग 84 कहते हैं, क्या कहते हैं? 84 कहते हैं। और 84 जो है ये फिर से वो डिवाइड हो रहा था, मतलब वो विभाजित हो रहा था। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? बड़होतो कहते हैं। बड़होतो में होता था। इसका मतलब 12-12 गाँव में होता था। यानी पहले 84 जिस गाँव में होता था, जिसको हम लोग 84 कहते थे, फिर इसके बाद जो है बड़होतो में होता था। बड़होतो मतलब 12-12 गाँव में ये होता था, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो बड़े राज्य के उदय में गोंड समाज की चरित्र को बदल डाला, और उनका मूल्यतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। जैसे कि पहले जो था ना, ये गोंड राज जो थे ना, ये समाज जो था ये एक समान था। लेकिन जब ये छोटे छोटे कुलों में जब ये बढ़ गया, तो कुछ बड़े कुल बड़े राज्य हो गए, कुछ छोटे गोंड के समाज हो गए। तो इस तरीके से जो बड़े राज के उदय ने क्या किया कि गोंड समाज के चरित्र को बदल दिया। और इसमें क्या थे कि जहाँ बराबरी लोग एक समान माने थे, वो जो है अब असमान सामाजिक में वर्ग में विभाजित हो गए थे। जैसे कि ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं में को जो से अनुदान में जो भूमि उन लोगों को प्राप्त होता था, इससे वो प्रभावशाली हो गए थे। और गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त की चाहत हुई। देखिए, अब जब ये प्रभावशाली हो गया, तब इसको राजपूत बनने का मन किया। तो गोंड राज सरदार क्या किया? अब राजपूत बनने लगे थे। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें, गोंड राजा अमरदास गढ़कटंगा का है। ये अमरदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण कर ली थी। किसका? संग्राम शाह का। और इसका पुत्र था दलपत, ठीक है। ये मोहबा के चंदल राजपूत राजा सालवन की पुत्री से विवाह भी कर लिया था। तो याद रखिएगा, चंदल राजपूत राजा सालवन की पुत्री से ये विवाह भी कर लिया था। इसकी
बीवी का नाम इसको सॉरी इसका राजकुमारी थी, क्या नाम था, दुर्गावती था। इससे इसका विवाह हो गया। तो दलपत की बहुत ही कम उम्र में मृत्यु हो गई थी और रानी दुर्गावती बहुत ही योग्य थी। तो 5 साल के बच्चे को लेकर वो कमान संभालने लगी थी अपना राजगद्दी का। लेकिन क्या हुआ कि 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं जो है ये गढ़कटंगा में हमला कर दिया था। उसमें रानी दुर्गावती जो थी ना, उसको जमकर उसका मतलब सामना की। लेकिन वो उसको उसके सामने समर्पण होने की वजह वो क्या किए, अपने आप को मर जाना बेहतर समझी, ठीक है। और उसके तुरंत बाद जो है उसका बेटा भी लड़ते लड़ते मारा गया था। तो याद रखिएगा। फिर गढ़ कटंगा जो था ना एक समृद्ध राज्य था। और जब यहाँ पे इन लोग का युद्ध किए तो इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खास धन कमाया था। यानी ये जो गोंड गढ़ कटंगा था ये हाथी को पकड़ते थे और दूसरे राज्य में बेचते थे। तो इससे वो लोग बहुत ही धन कमा लिए थे। तो जब मुगलों ने गोरों को हराया था तो उसको लूट में जो बहुत ही बेशकीमती सिक्के मिले थे। और हाथी जो है बहुतात में हथिया लिए, हाथी बहुतात में हथिया लिए। तो उन्होंने राज का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष जो है यानी कुछ राज्य अपने में ले लिया और कुछ बाकी जो है वो किसको दे दिया, वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया, ठीक है। वीर नारायण के चाचा चंद्र शाह को दे दिया। तो ये कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। लेकिन देखिए अब जब गढ़ कटंगा का मतलब हार हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा। लेकिन जो वो काफ़ी कमज़ोर तब हो गया जब इसके बाद बहुत ही शक्तिशाली जैसे कि बुंदेल और मराठों के खिलाफ जो है इनको संघर्ष करना पड़ा। तो ये बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। किसके खिलाफ, तो याद रखिएगा बुंदेल और मराठों के खिलाफ जब इन्हें संघर्ष करना पड़ा तो ये बहुत ही कमज़ोर हो गए थे, ठीक है ना। तो ये था गौर कटंगा की कहानी। उम्मीद करते हैं कि गौर कटंगा से रिलेटेड आपको हर चीज़ समझ में आ गया। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इससे अलग नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक नक्काशीदार दरवाजा गोंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ है, बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे गोंड से रिलेटेड हर चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी अगर यहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।